अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज हम पाक स्टडीज़ का लेक्चर लेंगे। इसका जो है वो चैप्टर नंबर 1 ही अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 तारीख़ पाकिस्तान है और इसमें हमने रिसेंटली जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ा है और उसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत पढ़ा है, मोहम्मद खान जुनेजो का दौर हुकूमत पढ़ा है। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ेंगे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दो दौर हुकूमत है। पहला दौर हुकूमत इनका दिसंबर 1988 से लेकर 10 1990 तक है और दूसरा दौर हुकूमत इनका अक्टूबर 1993 से लेकर नवंबर 1996 तक है। बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत पाकिस्तान में 1988 में आम इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। यानी आम इंतखाबात वो इंतखाबात होते हैं जिसमें वोट डाल के हम ये चूज़ करते हैं कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। और 1988 में ऐसे ही जो है वो वोट्स हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, जिसमें जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीती थी। तो इनको जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब कर लिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो की इस दौर के अहम वाक़यात को ज़ैल में बयान किया गया है। सबसे पहले है बलूचिस्तान असम्बली की बर्खास्तगी के। बलूचिस्तान की जो असम्बली थी, यानी हर सूबे की अपनी अपनी एक असम्बली होती है, तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का ही एक सूबा है, तो इसकी भी अपनी एक असम्बली थी। इसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया था कि उन्हें लगता था कि बलूचिस्तान की असम्बली ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था कि इसको जो है वो मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस असम्बली को तहलील कर दिया जाए। लेकिन जो हाई कोर्ट थी बलूचिस्तान की, उसने जो है वो इस फैसले को गैर आईनी करार दिया था और असम्बली को जो है वो तहलील नहीं होने दिया था। 1988 में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने बलूचिस्तान असम्बली से अभी तक एतमाद का वोट भी हासिल ना किया था कि बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत ने बलूचिस्तान असम्बली को बर्खास्त कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने असम्बली तोड़ने के इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए असम्बली को बहाल कर दिया। अब नेक्स्ट है सदारती इंतखाब। तो यानी जो सदर को जो हम इंतखाब करते हैं, सदर का इंतखाब करते हैं कि सदर कौन बनेगा पाकिस्तान का। दिसंबर 1988 के सदारती इंतखाब में गुलाब इसहाक खान ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान के मुकाबले में इंतखाब जीता। यानी जो गुलाम इसहाक खान है उनकी खिलाफत जो है वो कर रहे थे नवाबजादा नसरुल्लाह। यानी इंतखाबात हुए और उसमें कहा गया कि या तो आप गुलाम इसहाक खान को वोट दें या आप नवाबजादा नसरुल्लाह खान को वोट दें। तो उसमें जो है वो अक्सरियत ने गुलाम इसहाक खान को वोट किया था एज आ सदर। तो क्या हुआ कि गुलाम इसहाक खान सदर ममलकत बन गए और सदर पाकिस्तान की हैसियत से उन्होंने क्या किया था, हलफ उठा लिया था। उसके बाद आगे पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका में दोबारा शमूलियत। दौलत मुश्तरका जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में हमने पढ़ा था, आई होप कि आपको याद होगा। तो दौलत मुश्तरका जो है उसमें पाकिस्तान 1972 में जो है वो अलहदा हो गया था और 1989 में पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली थी। और हारजा पॉलिसी जो है वो क्या थी? हारजा पॉलिसी होता है कि पाकिस्तान के जो दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने भारत के साथ महाजराई खत्म करने की पॉलिसी बनाई। यानी इन्होंने ऐसा जो है वो एक प्लान बनाया था कि जिससे पाकिस्तान और भारत के जो मसले मसाइल हैं उनको खत्म करने की कोशिश की थी, दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश की थी। जब भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी सारिक की चौथी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आए, तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी बनाई। यानी बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया था कि जब उनके वज़ीर आज़म राजीव गांधी सारिक आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात अपनाने की जो है वो पॉलिसी बनाई थी। समाजी बहबूद यानी लोगों की मदद के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ किया था। तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद, मुल्क की जो तरक्की है, मुल्क की डेवलपमेंट और जो लोगों की मदद है उसके लिए पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया और अवाम को मुलाजमतें देने के लिए प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया, जिससे हजारों लोगों को मुलाजमतें मिली। यानी इससे जो है वो लोगों को जॉब्स मिलती थी। और बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की बरतरफी, यानी इसको खत्म कैसे किया गया, इनकी हुकूमत खत्म कैसे हुई थी वो हम पढ़ेंगे।
6 अगस्त 1990 को सदर गुलाम इसहाक खान ने आइन की दफा 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए बेनजीर भुट्टो यानी आइन में तरमीम की गई थी जनरल जियाउल हक के दौर में, जिसमें सदर को बहुत सारे इख्तियारात दिए गए थे। तो जैसे आपके बुक के जो होते हैं ना चैप्टर होते हैं, फिर चैप्टर्स के टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आइन का भी जो है वो एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल का एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 2B है। तो इस जो है वो आइन को जो है वो यूज करते हुए उन्होंने क्या किया था कि बेनजीर भुट्टो हुकूमत पर करप्शन वगैरह के इल्जामात लगाकर, करप्शन होता है कि जो मुल्क के जो है वो अखराजात होते हैं, जो मईशत होती है, उसमें से अगर वजीर आजम या कुछ भी लोग जो है अगर वो उसमें से पैसा जो है वो अपने पास रख लेते हैं तो उसको क्या हम कहते हैं, करप्शन। यानी अपना जो वो प्रॉफिट रख लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम करप्शन कहते हैं। तो करप्शन के इल्जामात लगाए थे और उनकी हुकूमत को बर्खास्त करके कौमी असम्बली तोड़ दी थी। इनका पहला दौरे हुकूमत करीबन 1 साल और 8 माह रहा था। और बेनजीर भुट्टो का आगे हम दूसरा दौरे हुकूमत पढ़ेंगे। बेनजीर भुट्टो दूसरी मरतबा अक्टूबर 1993 में पाकिस्तान की वजीर आजम मुंतखब हुई। इनके इस दौर के अहम वाकयात का ज़ैल में अहाता किया गया है। तरक्याती मंसूबे यानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए उन्होंने क्या काम किए थे। तो बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में कराची फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर। अब हम सर्च करते हैं कि कराची फ्लाई ओवर ब्रिज क्या है। तो कराची फ्लाई ओवर ब्रिज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे पहले एक रोड बना हुआ है और इसके ऊपर ये जो है वो ब्रिज बना हुआ है। इससे क्या होगा कि गाड़ियां नीचे से भी गुजर सकती हैं और ऊपर से भी गुजर सकती हैं। इतना है, वैसे इसका फायदा नहीं है, वैसे इसको जो है वो बनाया गया था। और इसके अलावा जो है वो लाहौर में बनाया गया था बाईपास, यानी जैसे भी मोटरवे है तो उससे पहले जो है वो रोड हुआ करता था जिससे हम लाहौर जा सकते थे, उसकी तामीर वगैरह के, यानी एक शहर से जो है दूसरे शहर से लाहौर जा सकते थे, उसकी तामीर वगैरह के मंसूबे इनके दौर में शुरू किए गए थे। किसान और खवातीन के लिए मंसूबे, यानी किसानों और खवातीनों के लिए इन्होंने क्या मंसूबे जो है वो शुरू किए थे। तो किसानों को, बेनजीर भुट्टो ने किसानों को कर्जे देने के लिए किसान बैंक कायम किए, यानी उनको जो है वो कर्जा फराहम करने के लिए उनके लिए सेपरेट जो है वो बैंक कायम किए गए थे। उनसे उनको जो है वो आसानी से कर्जा ले सकते थे। और अवामी ट्रैक्टर स्कीम शुरू की, यानी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ट्रैक्टर जो है वो या तो मुफ्त जो है वो देते थे या जो है वो आसानी के साथ पर देते थे, ठीक है। तो ये एक स्कीम शुरू की गई थी। उसके बाद खवातीन के लिए समाजी और सेहत की पॉलिसी बनाई गई थी। खवातीन पुलिस स्टेशन और अदालतें भी कायम की गई जिससे खवातीन की हौसला अफजाई हुई, यानी खवातीन के लिए सेपरेट जो है वो पुलिस स्टेशन और अदालतें बना ली गई थी, ठीक है, ताकि वो जो है उनके अंदर एहसास महरूमी ना पैदा हो। अब आगे 8वां 5 साला मंसूबा क्या था। तो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने 1993 में 8वें 5 साला मंसूबे का आगाज किया जिससे मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज हुई। उसके बाद आगे है जी बैरूनी दौरे और मसला कश्मीर। बेनजीर भुट्टो ने ईरान और तुर्की के कामयाब दौरे किए, मसला कश्मीर पर इन ममालिक की हमायत हासिल की और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई समझौते किए। यानी बेनजीर भुट्टो ने क्या किया कि ईरान और तुर्की के कामयाब दौरे किए थे, यानी वो ईरान भी गई थी और तुर्की भी गई थी उनके साथ मुआहदे करने के लिए, उनसे ताल्लुकात को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। और मसले कश्मीर पर भी इन ममालिक की जो है वो उन्होंने हमायत, यानी मसले कश्मीर के हवाले से जो है वो ये ममालिक हमारे साथ थे, ठीक है, और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई समझौते किए। उसके बाद यानी उनसे जो है वो ताउन कहते हैं अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए बहुत जो है वो उन्होंने मुआहदे किए थे। आगे खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत थी, तो खैबर पख्तूनख्वा 1994 में खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के वजीर आला पीर साबर शाह की हुकूमत को गिराकर, यानी उस वक्त जबकि ये बात है तब क्या था कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग के एक जो है वो थे पीर साबर शाह, उनकी हुकूमत कायम थी। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी हुकूमत को गिराकर खत्म करके पीपल्स पार्टी ने आफ्ताब अहमद शेरपाव को वजीर आला बनाया, यानी सूबे का जो है वजीर आला होता है तो वो उन्होंने बना दिया था। बेनजीर भुट्टो हुकूमत की बर्खास्तगी के कैसे ये खत्म हुई। बेनजीर भुट्टो की दूसरा जो दौरे हुकूमत था, तो सदर फारूक अहमद लगारी और वजीर आजम
बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर इख्तिलाफात पैदा हुए। यानी सदर और वजीर आजम के दरमियान जो है वो बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिन पर वो इख्तिलाफ करते थे। यानी ये कोई और बात कहती थी और जो सदर हैं वो उनकी खिलाफत करते थे, खिलाफ बोलते थे, जिसकी बना पर सदर ने आइन की दफा 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए इन पर बदउनवानी, यानी बदउनवानी कहते हैं कि मुझे कुछ और कहा है और किसी को और कुछ कहना, ठीक है, इसे कहते हैं बदउनवानी। तो बदउनवानी के इल्जामात लगाकर इनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया। इस बार बेनज़ीर भुट्टो को करीबन 3 साल काम करने का मौका मिला। तो पिछला दौर हुकूमत इनका 1 साल 8 माह का था तकरीबन, और दूसरा दौर हुकूमत इनका 3 सालों का था। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने जो है वो किए थे, इनके कितने दौर हैं, इनके दौर हुकूमत कितने हैं, पहला दौर हुकूमत कब से लेके कब तक है। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करनी, बेशक इसको बुक पे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंसूबे कब किए गए थे। अब जैसे यहाँ पर है कि इसकी जो है पीर साबिर शाह की हुकूमत गिरा दी थी 1994 में, तो ये पूछा जा सकता है कि उनकी हुकूमत कब गिराई 1994 में। तो इस तरह से ही आपके भी क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन जो है। तो इस चीज को आपने इसी तरीके से याद करना। और पाक स्टडीज में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये जो डेट्स के बारे में होता है कि ये चीज कब हुई थी, ये चीज कब हुई थी, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी। अभी वीडियो का टाइम शॉर्ट था जिसकी वजह से मैं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं नहीं बता सकी, जैसे ये 8वां 5 साला मंसूबा है। फिर उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे ये अवामी ट्रैक्टर स्कीम है। फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ये है यहाँ पर प्लेसमेंट ब्यूरो, पीपल्स वर्क प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सेपरेट वीडियो में जो है वो इसको करेंगे डिस्कस। उसमें मैं आपको जो है वो बाकायदा पिक्चर्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, एनिमेटेड वीडियोस के ज़रिए आपको समझा पाऊँगी, ठीक है। तो अभी जो है वो हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम अब करेंगे नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत नेक्स्ट लेक्चर में।